उसके पास पद है, पावर है, खिलेश्वर साहू जो हैं मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के, तो वो कहीं न कहीं अपने पद और पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं ना, तो शायद उनका नाम से उनके काम नहीं हो पा रहा है, मतलब हमारा पैसा नहीं पैसा देने के लिए मना कर रहा है, बोलता है मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ, शासन प्रशासन तो मेरे हाथ में है, क्या कर लोगे तुम, जो करना है वो कर लो। नमस्कार, जय जोहार। मैं महेंद्र लेंझारे, आप देखना शुरू कर चुके हैं द ब्लूप्रिंट। हम अभी आए हैं गेंदा टोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जंगलपुर में। धोखाधड़ी का मामला आया है, गाड़ी के लेन देन से संबंधित एक मामला। भाजपा मंडल अध्यक्ष गेंदा टोला खिलेश्वर साहू का नाम आया है, जिस पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि गाड़ी के एवज में जो है 7 लाख रुपया उन्होंने लिया है और जो है गाड़ी छीन कर वो ले गए हैं। और जो अब भी स्थिति ये है कि ना गाड़ी दे रहे हैं और ना पैसा दे रहे हैं, और पीड़ित जो है दर-बदर घूम रहे हैं, थाने जा रहे हैं, एसपी के पास जा रहे हैं, सांसद के पास जा रहे हैं, विधायक के पास जा रहे हैं, फिर भी जिसके बाद जो है उनका जो है निराकरण नहीं हो पा रहा है। इसी खबर को जो है बनाने हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने यहाँ आए हैं। एक और जहाँ बीजेपी जो है गाँव-गाँव में सुशासन तिहार मना रही है, वहीं मामला ये आ रहा है कि बीजेपी नेता जो है एक परिवार को जो है पैसा लेकर उसके जालसाजी में फँसा लिए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। सत्ता सरकार का पावर आते ही जो है गरीबों पर जुल्म शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, उसका हम खुलासा करने जा रहे हैं। ये पीड़ित हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी भैया, आपका नाम बताएँगे? मेरा नाम प्रमोद साहू है, मैं जंगलपुर का रहने वाला हूँ, गेंदा टोला क्या थाना क्षेत्र। क्या कुछ घटना हुई उसके बारे में डिटेल से बताएँगे? मैं हार्वेस्टर लिया हुआ था खिलेश्वर साहू के पास से, तो अब वो इकरारनामा करवाए थे, तो इकरारनामा के हिसाब से उसको 7 लाख रुपया दे डाला मैं, और 25 लाख रुपया में बात हुई थी। और उसने ये चीज़ भी एक झूठ बोला मेरे से कि गाड़ी की किस्ती पट गई है, लेकिन गाड़ी की एक भी किस्ती नहीं पटी हुई थी। जब मैं बैंक से बाद में पता करवाया तो उसके बाद वो गाड़ी खींच के ला लिया है मेरे से, मतलब मेरे से नहीं, मतलब वो महाराष्ट्र में चल रही थी गाड़ी, और महाराष्ट्र से वो खींच के ला लिया मेरे गैर हाजिरी में वो, और वहाँ से ड्राइवर लोग को धरा चमका के, और उसके बाद फिर मैं बोला अब गाड़ी ले जा लिया है तो पैसा वापस कर दे मेरा। तो वो पैसा देने के लिए मना कर रहा है, बोलता है मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ, शासन प्रशासन तो मेरे हाथ में है, क्या कर लोगे तुम, जो करना है वो कर लो, ऐसे करके। तो पैसा दे ही नहीं रहा है वो। तो जो आप गाड़ी लिए थे उसका लिखा-पढ़ी कुछ हुआ था? उसका लिखा-पढ़ी हुआ था, इकरारनामा हुआ था, यहाँ नोटराइज़ हुआ था। तो उसका ओरिजिनल कॉपी खिलेश्वर साहू के पास ही है, और 2 गवाह भी हैं उसमें, गजेंद्र साहू जो है मातेखेड़ा के, और एक अलकराम साहू है। वो कितना पैसा दिए थे आप गाड़ी के मिलने? गाड़ी में मैं टोटल उसको 7 लाख रुपए दे डाला हूँ। और बात कितने में हुआ था? बात 7 लाख कैश देना था उसको नगद में, क्या बोलते हैं जो अपन एग्रीमेंट किए थे उसके हिसाब से, और बाकी का जो पैसा था उसको, उसका जो किस्त था उसको मेरे को पटाना था, 2 लाख कुछ, 2.5 लाख कुछ रुपए का था वो। तो कितना किस्त था टोटल? उसका 7 साल के लिए फाइनेंस में है उसका गाड़ी। तो 7 साल ऐसा बताया उसने, और एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता कितना है वो। तो जब लिखा-पढ़ी हुआ तो आप गाड़ी कितने दिन रखे हैं? गाड़ी मैं 12 तारीख को करीब लाया मार्च में, और 20 तारीख को उसने अपने वहाँ जाके छीन लिया, मतलब लगभग वही 7-8 दिन रखा मैं। तो गाड़ी ले जाने के लिए फिर क्या बोला वो? गाड़ी ले जाने के लिए वो फिर अपना छीन लिया है, वो वहाँ से छीन के ला लिया। गाड़ी ले जाने के लिए बोलता है कि आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया है, ये है, वो है। अब उनका मनसा ठीक ही नहीं था लग रहा है मेरे को। उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसके पापा ख़त्म हुए थे तो, और उसका काम निकल गया, पैसे ही उसका कंप्लीट हो गया, उसका ज़रूरत पूरा हो गया। उसके बाद फिर वो अब वो गाड़ी को भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। पैसा कैसे दिए थे? पैसा उसको मैं कैश ही दिया था, और उसको
वहाँ मतलब ये हार्वेस्टर का पैसा मैं उसको कैश ही दिया हुआ था, 7 लाख रुपये। 3 लाख रुपये ना मैं जो गवाह है गजेंद्र साहू, उनके सामने दिया हुआ था उन्हीं के घर में, और 4 लाख रुपये भी वहीं दिया हुआ था उनको। और कुछ फ़ोन पे वगैरह और कुछ पैसा दिए थे? फ़ोन पे में मेरे को वहाँ जब भाजपा का जो जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ, तो उसमें जो नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य लोग थे, उन लोग के साथ वो घूमने गया हुआ था टूर में, उज्जैन साइड कहीं। मेरे को ऐसा बताया उसने फ़ोन करके। तो मेरे को पैसे की ज़रूरत है करके मैं मांगा मेरे को, तो वो गाड़ी लेने से पहले की बात है वो। तो उसको मैं 50,000 रुपया फ़ोनपे के माध्यम से एक बार दिया, उसके बाद 15,000 2-3 दिन बाद फिर मेरे को ज़रूरत है करके बोला, तो मैं दिया हुआ था उसको, मतलब टोटल 65,000 रुपये दिया। तो ये सब जब मामला हुआ तो शिकायत की है आपने कहीं? मैं शिकायत किया है यहाँ गेंदाटोला थाने में। तो गेंदाटोला थाने में शिकायत करने के बाद फिर अपना वो फिर भाजपा का वरिष्ठ नेताओं से फिर वो कॉल करवाना शुरू कर दिया टीआई के पास। तो टीआई भी अब मेरे को फिर फ़ैना काट के दे दी कि आप न्यायालय के शरण में जाओ करके। तो जब टीआई ने फ़ैना काट के दे दिया तो और कहीं उच्च अधिकारियों के पास आप शरण लेने गए थे? मैं एसपी ऑफिस भी गया हुआ था, तो एसपी ऑफिस में भी एप्लीकेशन दिया, तो वहाँ भी वो अपना वरिष्ठ नेताओं का क्या बोलते हैं अधिकारी लोग से वो बात करवा दिया होगा। तो वहाँ से भी एज आपको तो फ़ैना मिल गया है, अब न्यायालय में जाओ, ऐसा करके रिप्लाई आया मेरे को। आपके परिवार में भी कोई आर्मी से हैं? हाँ, मेरा बड़ा भाई है वो भी पैसा वो। दिए थे? हाँ, वो उनका रिटायरमेंट हुआ था पिछले साल नवंबर में। तो उनसे भी मैं थोड़ा-सा हेल्प माँगा हुआ था कि गाड़ी थोड़ा लेना है करके, तो वो भी अपना इन्वेस्ट किए हुए थे तो कि जैसे अभी ये नेताओं का फ़ोन आ रहा है बताया, तो आप कहीं बीजेपी नेताओं के पास गए थे किसी बड़े नेता के पास? मैं वहाँ जो मधुसूदन यादव जी हैं, उनके पास गया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि खिलेश्वर साहू को बुलाया वहाँ अपने ऑफ़िस में कि तुम क्या कर रहे हो, इसका क्या पैसा का लेन-देन का मामला है, उसको कल आ जाओ और यहीं सॉर्ट आउट कर लो करके। तो मैं भी उसमें एग्री हो गया था कि मेरे को पैसा मिलना चाहिए करके। तो वहाँ पर वो आया नहीं दूसरे दिन फिर, और हम लोग गए हुए थे, उसी का वेट कर रहे थे वहाँ मधुसूदन यादव जी के जो ऑफ़िस है वहाँ पे, लेकिन वो बंदा ने आया नहीं वो। अभी कुछ हल निकला है आपका? हल कुछ नहीं निकला है इसमें, अब वो अपना बस बीजेपी का रौब झाड़ रहे हैं, और समस्या का समाधान तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। मेरे को अभी ना कैश अभी मिला। क्या विचार कर रहे हैं आप, कहाँ जाएँगे आप? अब आखिरी में तो न्यायालय का तो शरण दे ही दिए हैं, तो भारतीय संविधान के ऊपर तो मेरे को भरोसा है, वहाँ से कम न्याय मिलेगा मेरे को। तो बस वहीं अब जाएँगे। और जी, देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है गाड़ी के लेन-देन में फर्जीवाड़ा हुआ है और उसमें एक बीजेपी नेता का नाम सामने आ रहा है, मंडल अध्यक्ष गेंदा-टोला का। घर की महिलाएँ भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी बताएँगे 7 लाख रुपए जो है बहुत बड़ी रकम होती है एक साधारण परिवार के लिए और उसको दे दिए गए हैं और उसके एवज़ में गाड़ी भी नहीं दिए गए हैं। तो क्या माहौल है घर का और क्या सोचते हैं आप? घर का मतलब स्थिति डाउन है अभी, बहुत ख़राब है, क्योंकि अभी क्या है, खेती-बाड़ी का एक किसान के लिए खेती-बाड़ी का सीज़न, है ना? अभी निंदाई कराना है, बच्चों की पढ़ाई है ना? घर में भी मरीज़ हैं, उनको लिए भी दवाई-ववाई लगता है। तो क्या है, वो पैसा को नहीं दे रहा है, तो इससे हम लोग का घर का आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। और क्या है, जिस जगह भी जाते हैं ना, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा पैसा को 7 लाख रुपया को वापस दे, और वापस हम लोग को पैसा ही चाहिए। और उसके पास पद है, पावर है, खिलेश्वर साहू जो हैं मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के, तो वो कहीं न कहीं अपने पद और पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं ना, तो शायद उनका नाम सुन के काम नहीं हो पा रहा है, मतलब हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो हमको यही सामने वाले से चाहिए कि हमारा पैसा 7 लाख रुपया दे। और वो हार्वेस्टर को भी ले गया है, हार्वेस्टर में भी अगर हम अभी गर्मी सीज़न में धान कटाई करके पैसा इकट्ठा करते रखते, तो हमारा आर्थिक स्थिति इतना खराब नहीं होता, क्योंकि वो पैसा भी ले गया और हार्वेस्टर को भी ले गया है। तो हम लोग को पैसा भी नहीं दे रहा था। हमको अब उससे चाहिए कि हमको 7 लाख रुपया दे, और 7 लाख रुपया कोई छोटी रकम नहीं है, और उस 7 लाख रुपये से हमारे घर का स्थिति भी थोड़ा-सा सुधरेगा। तो हमको उससे केवल पैसा ही चाहिए, और यहाँ कहीं भी सुनवाई नहीं होगा, तो हम लोग उनके
कार्यालय में भी जाएंगे, वहाँ भी नहीं होगा तो उससे ऊपर भी जाएंगे हम। सरकार क्योंकि भाजपा का ही है ना, तो हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे ही, हमको हमारा पैसा चाहिए ही। बीजेपी जहां अभी गांव-गांव में सुशासन तिहार मना रही है और बीजेपी के नेता ही ऐसे कृत्य कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? सुशासन तिहार मेरे नज़र में तो थोड़ा-सा ना दिखावा है, क्योंकि वहाँ सुनवाई किसी का नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत ही वो आ जाता है कुछ भी, उसमें जो भी लिख के आता है, किसी का भी कोई आवाज़ के लिए डाल रहा है, तो हाँ आवाज़ मिलेगा, ऐसे आ जाए, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ पता नहीं है। इसीलिए मतलब ना सुशासन तिहार में भी जाके अगर हम देते हैं आवेदन, तो उसमें भी कुछ नहीं होगा। बीजेपी सरकार है और बीजेपी के जो नेता हैं वो इस प्रकार से पैसे के लेन-देन में गड़बड़ी कर रहे हैं और बीजेपी जो है दूसरी तरफ सुशासन तिहार मना रही है, इस पर लगातार जो है सवाल उठ रहा है। ये घर देखने में तो साधारण लग रहा है मगर ये साधारण घर नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोक सुप्रसिद्ध गीत संगीतकार खुमान साव जी का ये घर है। यहाँ उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है और बता दें कि यहाँ जो है एक आर्मी मैन भी रहते हैं जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। जी बताएँगे कि ये जो फ़ोटो लगा है खुमान साव जी का वो क्या है? वो मेरे छोटे दादाजी हैं और वो क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ लोक संगीत के भीष्म पितामह भी बोले के नाम से उनको जाने जाते हैं छत्तीसगढ़ में। और उनको राष्ट्रपति के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया हुआ है। जी देख सकते हैं जो मतलब इतने सारे अवार्ड हैं और जिनके नाम से पूरा छत्तीसगढ़ जाना जाता है, ये उन्हीं का घर है। उसके बाद भी जो है इनको न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।